उसने कहा सच्चाई से अपनी कमर कस, ताकि शैतान जब तेरे इसी बुद्धि में, इसी दिमाग में अटैक करने के लिए सवालों के साथ, अविश्वास के साथ, व्यभिचार के साथ, पाप के साथ आए, तेरे दिमाग में इतना वचन हो तो उसका सामना कर सके। जब भर्ती होती है सिपाही की तो उसको बताया जाता है कि अपने सीनियर का तू हुक्म मानेगा। अगर तेरा सीनियर बोलेगा कि तू 10 की तुम्हारी स्ट्रेंथ है और तुमने 100 के साथ लड़ना है तो तुम मना नहीं कर सकते। अगर तुम लोग 15 और तुम्हारे फौजी सीनियर ने कह दिया कि तुम जाओगे और तुम 15 लड़ोगे 100 के साथ, तो वो मना नहीं कर सकता, नहीं तो उसका कोर्ट मार्शल हो जाता है। हाँ या ना? और बाइबल कहती परमेश्वर का नाम रखा गया अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। अपने होंठों को खोलो और बोलो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। आमीन। अब एक वचन हम पढ़ेंगे निर्गमन से, उस वचन पे हम ध्यान लगाएंगे। लिखा, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फिलिस्तियों के देश से होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग रास्ते में लड़ाई देखें और लौटकर मिस्र को लौट आएं। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली पांति बांधे हुए, लाइन बांधे हुए मिस्र से निकल गए। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इजरायलियों से यह कहकर परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ, दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहां से ले जाएंगे। फिर उन्होंने सुक्कोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए बादल के खंबे से और रात को उजाला देने के लिए आग के खंबे में से होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वो रात और दिन दोनों में चल सके। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। उन्होंने ना तो बादल के खंबे को दिन में, ना ही आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो बाइबल कहती है जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से निकाल के ले आया, रात को जब प्रभु भोज लिया और सारे छूट गए और सब निकलने लगे, बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा यह मार्ग जो फलिस्तियों के देश से होकर जाता है ये छोटा है। ये रास्ता क्या है? यानी सामने कनान देश था, कुछ ही पैदल कुछ ही घंटों का रास्ता, पैदल 3 दिन का मार्ग लिखा बाइबल में, पैदल। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा मैं जानबूझ के इनको छोटे रास्ते से लेकर नहीं जाऊं। और बाइबल कहती परमेश्वर लंबे रास्ते से ले गया। आगे आयत में लिखा कि परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर, बोलो चक्कर खिलाकर। ये चक्कर किसने डाला? शैतान ने। किसने डाला? कई बार आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं परमेश्वर से, आप खींच जाते हैं खुदाबंद से कि प्रभु ये देख सामने रास्ता है, ये देख अगर ये वीजा लग गया, ये देख अगर ये हीलिंग हो गई, ये देख अगर देख मेरी उम्र 40 हो गई, अगर मेरी शादी अभी हो जाए, ये देख कितनी बड़ी गवाही बनती। और इजरायली सोच रहे थे कि हमने तो सुना है ये कनान देश बिल्कुल साथ में है, हम अभी चलेंगे परसों चौथ पहुंच जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने उनके दिल दिमागों पे कब्जा किया, 20 लाख लोगों के दिमाग पे कब्जा किया और उनको जंगल के मार्ग से ले गया। किसी के दिमाग में नहीं आया कि हम गलत रास्ते जा रहे हैं, किसी का नेविगेशन काम नहीं किया। बड़े बुजुर्ग थे वहां पे, बड़े सियाने लोग थे, किसी की सियानत काम नहीं की, क्योंकि परमेश्वर ने उनके दिल, उनके दिमाग, उनके सर्कमस्टेंसेस के ऊपर कब्जा कर लिया था। जिस दिन आप परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं और पूरी तरह से तन मन से आप प्रभु के हो जाते हैं, आप पाप छोड़ देते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, खुदाबंद के साथ प्योरली, साफ और शुद्ध दिल से आप चलना शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी इंसिडेंट, ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होती हैं, आपको लगता है ये नहीं होनी चाहिए थी, आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए था। अगर परमेश्वर ऐसा कर देता तो क्या जाता? मेरे गुआंढी का तो ब्याह हो ही गया, उन्हें तो बरकत मिली गई है, ओदा भी तो वीजा आ ही गया।
लेकिन परमेश्वर जानता था कि अगर ये बरकत इनको अभी मिलेगी, ये लंबा रास्ता तय नहीं कर सकेंगे, और जैसे ही फिरौन राजा इनके पीछे मारने के लिए आएगा, ये भाग जाएंगे। और परमेश्वर उनको जंगल के मार्ग से ले गया। अब सामने क्या था? समुद्र, और पीछे क्या था? फिरौन की सेना। जब उनको मारने के लिए वो आया, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था पीछे भागने का। तब परमेश्वर ने काम किया, और क्या किया? समुद्र को दो भाग किया। अगर परमेश्वर उनको आसान रास्ते पे लेके चलता, वो कभी भी परमेश्वर के बड़े काम को अपनी जिंदगी में ना देख पाते। अगर परमेश्वर उनको आसान रास्ते पे लेके चलता, वो परमेश्वर की महिमा को अपनी लाइफ में कंप्लीटली कभी ना देख पाते। कितने मेरी बात को आज समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा, मैं उनको चक्कर खिलाकर उस रास्ते से लेके जाऊंगा जो लंबा है। क्रिश्चियनिटी में अगर ऐसे दिन नहीं आए जब आपको फ्रस्ट्रेशन होती कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरी लाइफ के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरी चर्च के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हर एक व्यक्ति की लाइफ में ये सीजन आता है, ये टाइम आता है जब उसको फ्रस्ट्रेशन फील होती कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं पूरा ध्यान लगा रहा हूं इस चीज के ऊपर, सब कुछ सही कर रहा हूं, लेकिन ऐसा क्यों? आप नहीं जानते, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। उसकी लाइफ, आपकी लाइफ के लिए उसका प्लान बड़ा है, जो अभी आप अपनी इन आंखों से और इस समझ से नहीं देख पा रहे। लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग आपकी प्लानिंग से अलग है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, तेरी योजनाएं और उसकी योजनाओं में जमीन और आसमान का फर्क है। तेरी सोच और उसकी सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा, वो ऐसे परमानेंट ब्लेसिंग्स और तरीकों के साथ काम करेगा कि आप लॉन्ग टाइम ब्लेस होकर चल सके, आप टेम्परेरी ब्लेसिंग ना लें। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।